जय हिंद, नमस्कार। मैं धनंजय कुमार। आज की यह सच्ची घटना राजस्थान प्रदेश के अलवर ज़िले के खेरली थाना क्षेत्र की है। दरअसल खेरली थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम मान सिंह उर्फ बीरू होता है। इनकी उम्र लगभग 47 वर्ष होती है। मान सिंह टेंट हाउस का कारोबार करते थे, जिनकी खुद घर का ही था। मान सिंह पैसे में धनी थे। मान सिंह के एक छोटे भाई होते हैं जिनका नाम खेमचंद्र होता है। मान सिंह की 2 पत्नी होती हैं। पहले पत्नी अरेंज मैरिज शादी हुई थी तथा जो दूसरी पत्नी है उनसे लव मैरिज शादी हुई थी। पहले पत्नी के 2 बेटे और 1 बेटी होती है तथा दूसरी पत्नी जिनका नाम अनीता होता है, उनका पहले पति से 1 बेटा होता है और जब मान सिंह से लव मैरिज शादी होती है तो उनके बाद 1 बेटा होता है। परिवार में काफ़ी खुशियाँ होती है, काफ़ी दिन अच्छे से बीत रहा होता है। लेकिन 7 जून सन 2025 रात लगभग 2-2:30 बजे मान सिंह की अचानक तबीयत खराब होती है। मान सिंह की अचानक तबीयत खराब होने से घर में काफ़ी लोग भयभीत हो जाते हैं, रोने लगते हैं। तो उनकी आवाज़ सुन के घर के आसपास के लोग आते हैं और देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ। तो घर के लोग बताते हैं कि मान सिंह की उर्फ बीरू सिंह की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है। जब घर के लोग और गांव के लोग देखते हैं कि काफ़ी गंभीर रूप से तबीयत खराब है तो वो नज़दीकी अस्पताल में ले जाते हैं। नज़दीकी अस्पताल में जब ले जाते हैं तो डॉक्टर साहब आते हैं और उनको जब देखते हैं, जब चेक करते हैं तो बीरू सिंह की सांसें नहीं चल रही होती है। तो डॉक्टर साहब उनको मृत घोषित करके उनको घर के लिए भेज देते हैं। घर के लोग उस पार्थिव शरीर को घर लाते हैं और रीति रिवाज अनुसार उनका दाह संस्कार कर देते हैं। लेकिन जो उनके छोटे भाई थे खेमचंद्र, उनके मन में कहीं ना कहीं शंका था और वह नज़दीकी थाना में जाते हैं और इस मामले को अच्छी तरीके से बताते हैं। कहते हैं कि मेरा जो बड़े भाई थे उनसे मैं 1 दिन 2 दिन पहले ही बात किया था, वो काफ़ी अच्छे थे। अगर मेरे बड़े भाई को अगर कुछ दिक्कत तकलीफ़ होता, कोई तबीयत ख़राब होता तो वो मुझसे ज़रूर बताते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताएं। तो उनकी बातों से वहाँ के जो FIR लिख रहे थे वो लोग काफ़ी ध्यान से सुनते हैं और इस घटना को जब वो छोटे भाई बताते हैं कि मेरे बड़े भाई से किसी से भी दुश्मनी नहीं थी, मेरे बड़े भाई ऐसे किसी से भी नहीं उलझते थे, काफ़ी अच्छे थे, उनका व्यवहार ऐसा नहीं था जैसे कि कोई ऐसे करे। तो पुलिस ने इनकी बातों को काफ़ी गंभीर से लेती है और यह क्या करते हैं कि अपना FIR लिखवा के चले जाते हैं। बस कहते हैं, पुलिस से ये कहते हैं कि बस इस घटना की जांच कर लीजिए ताकि हमें तसल्ली हो जाए। तो वहाँ के थाना के पुलिस जो होते हैं इनकी बात को लिखते हैं और इन लिखवाने के बाद ये घर चले आते हैं और वहाँ के उस थाना के SHO धीरेंद्र सिंह गुज्जर और SCO कैलाश चौधरी और IG SSP के आदेशानुसार एक टीम गठित करते हैं और इस घटना की पूरी जांच करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। पुलिस ने लगभग 150 CCTV कैमरे को खंगालती है आरी पास के और बीरू सिंह से जितने भी जो करीबी होते हैं, दोस्त हो या कि कोई दुश्मनी की श्रेणी में हो या कोई और हो, जिनसे बातें होती हैं, लगभग 100 से अधिक लोगों से पूछताछ करते हैं और दोनों पत्नियों के मोबाइल नंबर से पूरा डिटेल निकालते हैं ताकि पुलिस को प्रूफ कुछ ऐसा चीज़ मिले ताकि पता चल सके कि इनकी मौत अचानक हुई है या किसी और वजह से हुई है।
लेकिन जो छोटे भाई होते हैं उनके शक सही निकला। पुलिस ने जब दूसरी पत्नी जिनसे अरेंज मैरिज शादी होती है उनकी जब मोबाइल से डिटेल निकाला तो उनके मोबाइल में एक नंबर होता है जिनसे एक घंटे आधे घंटे जैसे एक पति और पत्नी के बीच में बात होती है उसी तरीके से उस नंबर से बात किया हुआ होता है। जब पुलिस उस नंबर से पूरा डिटेल निकालती है तो वो घर आती है। घर आने के बाद अनीता से पूछताछ करती है कि आप बताइए, आप इस नंबर से बातें करती हैं, इसका क्या मतलब है। तो अनीता दरअसल एक किराना दुकान चलाती थी, एक कचौरी बेचते थे, ठेला कचौरी पर लगाकर बेचते थे। एक मजदूरी जैसे कार्य करते वो भी एक ठेला पर कचौरी बेचा करते थे और वह जो बेचते थे उनका नाम काशीराम उर्फ काशी होता है। काशी अपने कचौरी के सामान लेने के लिए अनीता के दुकान पे आया करते थे। वो लाते आते में धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियाँ बढ़ती है और दोनों के बीच में प्रेम संबंध जुड़ जाता है और आपस में बातें करते थे। तो जैसे यह घटना जब पुलिस वालों को डिटेल पता चलती है तो पुलिस वालों ने अनीता से पूछते हैं तो अनीता कुछ बताने में छुपाती है, लेकिन पुलिस अपने सख्त तरीके से पूछती है तो अनीता ने सब बयां कर देती है। अनीता ने अपने दुकान पे रहती थी और वो कचौरी बेचने वाला ठेले पे जो काशीराम होते हैं वो सामान के लेने के बहाने आते थे और जब बीरू सिंह नहीं होते थे घर पे अवैध संबंध भी बनाते थे। जब बीरू सिंह नहीं रहते थे तो वो अनीता फ़ोन करके बुला लेती थी और अवैध संबंध बनाते थे। इसी तरह लेकिन धीरे धीरे इन लोगों के बारे में बीरू सिंह को पता हो जाता है। बीरू सिंह को जब पता चलता है तो काफ़ी सख्त तरीके से अनीता को बोलते हैं कि कोई भी सब दुकान पर आए लेकिन उनको दुकान पे नहीं आना है, उनको सामान तुम्हें नहीं देना है। जब अनीता देखती है कि हम दोनों के बीच अच्छा नहीं हो पा रहा है तो दोनों मिलकर अनीता और काशीराम अपने रास्ते से बीरू सिंह को हटाने के लिए साजिश करते हैं और साजिश इस प्रकार करते हैं कि किसी को पता भी न चल सके और वह उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। अनीता और काशीराम मिलकर 4 लाख रुपये 4 लोग को देते हैं बीरू सिंह को मारने के लिए जान सहित। और क्या करते हैं, अनीता क्या करती है कि 7 जून 2025 रात लगभग 2 बजे घर का गेट खुला छोड़ देती है। घर का खुला छोड़ देती है और उधर काशी 4 लोगों को बाइक से लेकर आता है और घर में प्रवेश कर जाता है और बीरू सिंह सोए हुए रहते हैं तो उनको तकिए से उनके मुंह को दबाकर तथा हाथ पैर दबाकर मार देते हैं। जब बीरू सिंह अपने बचाने के लिए कोशिश करते हैं तो उसी में वहीं लोग मार देते हैं, उनके मुंह से एक दांत टूट जाता है और वह मर जाते हैं। तो जब मर जाते हैं तो छोटी जो दूसरी पत्नी होती है वो जानती है, लेकिन वह सुबह उठती है और नाटक करने लगती है कि मेरे परिवार की तबीयत खराब हो गया, ऐसे हो गया वैसे हो गया, बहाना बनाने की कोशिश करती है। यही बात थी जो छोटे भाई को शंका हो रही थी कि मेरे बड़े भैया जो थे उनका दांत टूटा नहीं हुआ होता है, लेकिन जब चेकअप होता है, रिपोर्ट आती है तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो छोटे भाई ने देखे होते हैं कि उनका दांत टूटा हुआ है, तो उसी बात पे शंका होता है और वो जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो यह काशीराम और अनीता दोनों ने मिलकर अपने पति को अपने रास्ते से हटा देते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन छोटे भाई को शंका रहता ही है और वह जाता है रिपोर्ट लिखवाता है और पुलिस ने काफ़ी सख्त तरीके से इस घटना की जांच करती है और वहीं अनीता होती है जो अपने पति के कातिल होती है
अपने पति को मरवाने के लिए 2 लाख सुपारी दिए होते हैं का अनीता और काशीराम मिलके, और उनके इस घटना को अंजाम देते हैं। अंजाम देने के बाद पुलिस ने अनीता को और उस काशीराम को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 लोगों को गिरफ्तार करना आज की सोच और समाज की कहाँ जा रही है, आज कोई विश्वास करने लायक नहीं है। कहानी यहीं पे आज समाप्त करते हैं। जय हिंद।